दैत्य शूल, परशु और पट्टिश लेकर भयभीत देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों के घोर हथियारों से देवराज इंद्र सहित देवताओं के शरीर घायल और विचलित हो गए, इसलिए वे युद्धभूमि छोड़कर भागने लगे। इसी बीच देवताओं को भागते देखकर श्री ऋषिकेश विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत युद्धस्थल पहुंच गए। भक्तों को निर्भयता देने वाले श्री विष्णु चारों ओर तेज फैलाते हुए सुदर्शन चक्र धारण किए अत्यंत दिव्य दिखाई दे रहे थे। हे मुने, सभी युद्धों में निपुण, शंख, तलवार, गदा और शार्ंग धनुष से सुसज्जित और अति क्रोधित उन महापराक्रमी विष्णु ने शार्ंग धनुष चढ़ाया और उसकी टंकार से उत्पन्न गूंज तीनों लोकों में फैल गई। क्रोध से भरकर भगवान विष्णु ने अपने धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा असंख्य दैत्यों के सिर काट डाले। उस समय गरुड़ के पंखों से उठी प्रचंड वायु के वेग से दैत्य ऐसे तड़पने लगे मानो आकाश में घूमते हुए तूफानी बादल हों। जब दैत्यों को गरुड़ की पंखांधी से पीड़ित देखा, तब देवताओं में भय फैलाने वाले महादैत्य जलंधर के भीतर भयंकर क्रोध उभर आया। दैत्यों को दबते देख फड़कते होठों वाला जलंधर अत्यधिक वेग से विष्णु का सामना करने आगे बढ़ा। उस असुरराज ने ऐसा भयंकर गर्जन किया कि देवताओं और दानवों दोनों के कान फटने लगे। दैत्य जलंधर के उस भयावह गर्जन से संपूर्ण जगत कांप उठा। इसके पश्चात विष्णु और दैत्येश्वर जलंधर के बीच आकाश को बाणों से भर देने वाला भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। हे मुने, उन दोनों के भीषण संग्राम को देखकर देवताओं, असुरों, ऋषियों और सिद्धों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। विष्णु ने एक बाण से दैत्य की छाती पर प्रहार किया और अपने बाणों से उसके ध्वज, छत्र, धनुष और तरकस को काट दिया। उसी समय दैत्य ने भी तुरंत गदा उठाकर छलांग लगाई और गरुड़ के सिर पर चोट कर उसे धरती पर गिरा दिया। फड़कते होठों वाला वह दैत्य क्रोधित होकर अपने चमकते और तीखे शूल से भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार प्रहार करता है। इसके बाद दैत्य विनाशक विष्णु मुस्कुराते हुए अपनी तलवार से दैत्य की गदा काट देते हैं और शार्ंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर तीखे बाणों से उस पर वार करते हैं। देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले विष्णु क्रोध से भरे अत्यंत पैने और भयानक बाणों से दैत्य जलंधर पर तीव्र प्रहार करने लगे। तभी उस महाबली दैत्य ने आते हुए बाण को पहचानकर अपने बाण से काट दिया और तुरंत ही विष्णु की छाती पर प्रहार किया। महाबाहु विष्णु ने भी असुर के उस बाण को तिनके की तरह काटकर गर्जना की। जब विष्णु ने क्रोध से कांपते हुए दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाया, तब दैत्य ने तुरंत अपने बाण से उसे भी काट दिया। तब वासुदेव विष्णु ने पुनः बाण चढ़ाया और सिंह की भांति गर्जना की, जिससे राक्षस का अंत हो सके। उसी क्षण दैत्येश्वर जलंधर ने भी क्रोध से होंठ काटते हुए अपने बाण से विष्णु के शार्ंग धनुष को काट डाला। इसके बाद देवताओं में भय उत्पन्न करने वाला उग्र पराक्रमी वह महादैत्य तीखे बाणों से मधुसूदन पर आक्रमण करने लगा। धनुष कट चुके होने पर लोकों की रक्षा करने वाले विष्णु ने जलंधर का अंत करने के लिए अपनी विशाल गदा उठाई। प्रज्वलित अग्नि के समान चमकती वह अमोघ गदा बड़ी तेजी से उड़ती हुई दैत्य के शरीर पर जा लगी। महादैत्य पर वह प्रहार पड़ा, पर वह ऐसे अडिग खड़ा रहा जैसे पुष्पमाला से लगे किसी मदमस्त हाथी पर कोई प्रभाव न पड़े। इसके बाद देवताओं में भय फैलाने वाले युद्ध में उन्मत्त उस जलंधर ने भयंकर क्रोध में अग्नि के समान दहकता त्रिशूल विष्णु पर फेंका। तब विष्णु ने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर अपने नंदक खड्ग से तीव्र गति से उस त्रिशूल को बीच से काट दिया। त्रिशूल टूटते ही दैत्य अचानक उछला और अपनी कठोर मुट्ठी से विष्णु की छाती पर जोरदार प्रहार कर दिया। तब महावीर विष्णु ने भी उस वेदना की परवाह न करते हुए अपनी प्रबल मुट्ठी से जलंधर के हृदय पर प्रहार किया। इसके बाद दोनों योद्धा अपने घुटनों, बाहुओं और मुक्कों से भूमि को हिलाते हुए भीषण हाथापाई में भिड़ गए। हे मुनिश्रेष्ठ, लंबे समय तक इस भीषण युद्ध के बाद विष्णु भी आश्चर्यचकित और मन से खिन्न हो गए। फिर माया में निपुण विष्णु प्रसन्न होकर
मेघ के समान गंभीर स्वर में दैत्यराज से बोले। विष्णु बोले, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम अत्यंत पराक्रमी, युद्ध में निडर और वास्तव में धन्य हो, क्योंकि इन उग्र अस्त्रों के प्रहार से जरा भी नहीं घबराए। इन्हीं भीषण आयुधों से मैंने अनेक दंभी और वीर दैत्यों को युद्ध में मारा है। वे सब छिन्न भिन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन हे महादैत्य, तुम्हारे युद्ध कौशल से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समान पराक्रमी तो तीनों लोकों में आज तक कोई नहीं दिखा। हे दैत्यराज, तुम्हारे वीरता पराक्रम से मैं संतुष्ट हूँ। अब अपने मन की जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। वह चाहे कितना भी दुर्लभ हो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। सनत कुमार बोले। विष्णु के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत बुद्धिमान दैत्यराज जलंधर ने उत्तर दिया। जलंधर ने कहा, हे कृपालु, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में निवास करें। सनत कुमार बोले। उस महादैत्य की यह बात सुनकर विष्णु खिन्न मन से बोले, ऐसा ही हो। इसके बाद भगवान विष्णु सभी देवताओं और महालक्ष्मी के साथ जलंधर की राजधानी में जाकर रहने लगे और जलंधर भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौटा तथा अपनी बहन लक्ष्मी और विष्णु के साथ वहीं रहने लगा। फिर जलंधर ने देवताओं के कार्यों पर दानवों को नियुक्त कर दिया और प्रसन्न मन से पृथ्वी पर लौट आया। सागर पुत्र जलंधर देवों, गंधर्वों और सिद्धों के पास जो भी श्रेष्ठ रत्न थे, उन्हें अपने अधीन रखकर रहने लगा। उसने पाताल में महाबली दैत्य निशुंभ को नियुक्त किया, शेषनाग आदि को पृथ्वी पर ले आया और देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को अपने नगर के निवासी बनाकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में कर जलंधर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा, जैसे पिता अपने सगे पुत्रों की देखभाल करता है। उसके न्यायपूर्ण शासन में कोई व्यक्ति रोगी, दुखी, दुर्बल या दरिद्र दिखाई नहीं देता था।